हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेसिकली मैं आपके पास लेके आई हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। और बेसिकली मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो कम्प्लीटली रेलिवेंट होगी और उसमें किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और बेसिकली वो मेरा अपना मेथड है और मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया और जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो बेसिकली उसमें सारे वो वाले पॉइंट्स होंगे और सारे वो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली जिससे हमें एक्चुअल में स्कॉलरशिप मिलता है वो होगा और वो नहीं होगा जो वेबसाइट्स पे मेंशन होता है। तो मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर आस्किंग मी अबाउट दिस थिंग, सो आई थॉट के व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो और मैं उसको अपलोड कर दूं ताकि वो सब तक ये चीज़ पहुंच जाए। तो let's proceed, and if you haven't subscribed my page then please subscribe it, and thank you। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। मोस्टली अगर आपने चाइना जाना है फॉर मास्टर्स और फॉर पीएचडी तो उसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उनमें से जो हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्कॉलरशिप है फॉर अस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनमें एक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और जो काइंड ऑफ थोड़ी इजी होती है टू गेन। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है यूनिवर्सिटी की, जिस पे मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगी। हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो यूनिवर्सिटीज खुद ऑफर कर रही होती हैं या कुछ मतलब कुछ जॉइंट वेंचर्स होते हैं जिनके थ्रू वो आ रही होती हैं। तो अभी हम सिर्फ सीजीएस की बात करते हैं जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहा जाता है। तो इसमें हम पूरा जो स्टडी करेंगे कि कैसे ये स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना देती है और इनका मैंडेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो आएँ और यहाँ पे मास्टर्स करें, पीएचडी करें। और इस मैंडेट के अंदर फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनका मैं आपको एक पूरा लिंक दूंगी जहाँ से आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ पता चल जाएंगी। फिर आप उनमें से अपने मेजर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। अब जंपिंग टू द प्रोसीजर, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि बेसिकली जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये आपको क्या क्या इसकी कवरेज होती है। तो जो सीजीएस है या सीएससी हम इसको कहते हैं, तो ये भी आपकी फुल स्कॉलरशिप कवर करता है। इसमें आपकी फुल ट्यूशन फी होती है, आपकी जो कैंपस पे आप रहते हो उसके सारे पैसे होते हैं, उसके अलावा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। मास्टर्स के लिए जो नॉर्मली स्टाइपेंड होता है वो 3000 आरएमबी होता है और जो पीएचडी के लिए होता है वो 3500 तक या उससे अबव होता है। तो इसके अलावा ये है कि और भी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनका जो स्टाइपेंड होता है वो भी इसी के राउंड अबाउट होता है। और इसके अलावा मतलब आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप अपनी टिकट्स वगैरह खुद लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। और कोविड की वजह से जिन लोगों का ऑनलाइन एडमिशन होगा उनके लिए ये है कि उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा फिलहाल, ऐसे कोई रूल नहीं कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा। और मास्टर्स के लिए ये होगा कि आपकी जो डिग्री है वो 2-3 साल की होगी। अगर उस पे आपकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात भी हम आगे चल के करेंगे। तो प्रोसीजर पे हम आ जाते हैं। तो प्रोसीजर में आपने सबसे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, आपने उस पर क्लिक करना है। तो उसमें आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो सीएससी के अंडर आती है यूनिवर्सिटीज़। उन यूनिवर्सिटीज़ पे जाके आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को खोलना है, उनका सिर्फ नाम लिखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है वो खुल जाएगी। उसके यूनिवर्सिटी के अंदर से आपने स्कूल्स वाले सेक्शन में जाना है। आपका जो भी स्कूल है, स्कूल ऑफ बायो साइंसेज है या लाइफ साइंसेज है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप हो, तो आपने उस रेलिवेंट स्कूल पे चले जाना है। वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हर स्कूल के अंदर उसकी फैकल्टी मेंशन होती है। उस की फैकल्टी में से आपने प्रोफेसर्स देखने हैं, उनकी देखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इस बंदे ने इसमें काम किया है, इस बंदे ने पब्लिक मैनेजमेंट में काम किया, इस बंदे ने बायो साइंसेज में काम किया है, एनजीएस में काम किया है। किसी भी आपकी रेलिवेंट फील्ड में आपको जो जार्गन्स नजर आ जाएंगे अपनी फील्ड के रिलेटेड, तो वहां से आपने प्रोफेसर का सिर्फ ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद मैं आपको एक दूंगी ईमेल सैंपल, उसके अकॉर्डिंग आपने एक बहुत सिंपल सा ईमेल लिख के, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ कि आपका ईमेल बहुत ही ज़्यादा इजी टू रीड होना चाहिए। उसमें सिर्फ आपकी जो बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, और जो इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, सिर्फ आपको वही ऐड करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा आप कुछ भी लिखेंगे तो
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और इस तरह का अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा से स्किल है या अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि आप पहले चाइना थे या कहीं और थे, तो वो चीज़ आप कुछ मेंशन करें जो उनको थोड़ा अट्रैक्ट करे। उसके अलावा आप अपनी रिसर्च बताएँ, अगर आपके पेपर्स पब्लिश हुए तो इस तरह की बात लिखें। ये लिख के आप अपने अपना ईमेल उनको भेज देना है। ईमेल लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने उनको जीमेल से मेल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि हॉटमेल या याहू, प्रेफरेबली आप याहू से मेल करें और प्रोफेसर्स को मेल करें और एक्सेप्टेंस का वेट करें। जब आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो उसके बाद अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस का टाइम चल रहा है, तो अभी आप एक्सेप्टेंस पे फोकस करें। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं कि जिससे आपने ऑफिशियली अप्लाई करना है। तो ऑफिशियली जैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर है। उसके लिए हर बंदा जो है ना वो सीएससी के लिए 3 बार अप्लाई कर सकता है। तो उस 3 बार अप्लाई करने का हम एक तरीका, जो तरीका है ना कि मोस्ट मतलब एफिशिएंट वे मुझे लगा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आपको ईमेल एड्रेसेस बनाने चाहिए एक्स्ट्रा और फिर आपने उनको अप्लाई करना है। और फिर जब आप कर लेंगे तो आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा और एडमिशन लेटर के बाद आपका थोड़ा ऑफिशियल काम शुरू होता है, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी अटेस्टेड होने चाहिए। फिर आप उनको मोफा लेके जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपके वीजा के लिए। तो अभी आप लोगों के करने के काम ये है कि आप एक्सेप्टेंस लें और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अटेस्ट करवाएं एचईसी से, क्योंकि मोस्टली एचईसी के बाद में इतनी जल्दी डेट्स नहीं मिलती कि आप बहुत जल्दी से कर लें। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी आप एक्सेप्टेंस के लिए करें और अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें। ये कुछ यूनिवर्सिटीज जब आपको मैं नीचे लिंक पेस्ट करूंगी, जब आप उनको खोलेंगे तो वो पेज खुल जाएगा और उस पे इस किस्म की यूनिवर्सिटीज आ रही होंगी। अब इनमें से आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट करनी है और एक मैं आपको अलग से एक टिप दे रही हूँ कि जब आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट करनी है तो आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज तो बहुत नजर आएंगी ना कि चलो ये चर्चियांग है या ये वुहान यूनिवर्सिटी है या ये कोई बेजिंग यूनिवर्सिटी है, बेजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप की जब यूनिवर्सिटीज आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी तो आपने, क्योंकि हम 3 यूनिवर्सिटीज पे सीएससी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अब जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं 2 यूनिवर्सिटीज आप वो रख लें। एक यूनिवर्सिटी लेकिन आप वो रखें जिसकी रैंकिंग कम है। तो इट्स इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिक। तो ये मैं आपको दे रही हूँ कि आपने वो रखनी है जिसकी रैंकिंग कम हो, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वहां पे लोग कम अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक ट्रिक ये है कि आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जिनकी एडमिशन फीस है, मतलब कि 300 युआन या 200 युआन या 400 युआन, मतलब कि 300 RMB 400 RMB तक जिनकी एडमिशन फीस है। आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे उन यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं जिनकी बिल्कुल एडमिशन फीस नहीं होती। तो भी जाहिर सी बात है कि वहां पे बहुत एप्लीकेंट्स होते हैं तो एडमिशन बहुत टफ हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ अगर आप थोड़ा स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो कीप दिस इन माइंड। कैटेगरीज है एप्लीकेशन की सीएससी के अंदर, वो बेसिकली डॉक्टोरल मतलब पीएचडी वाली और मास्टर्स आती हैं। पीएचडी आपकी 3 to 4 years की होती है और मास्टर डिग्री आपकी 2 to 3 होती है। 3 years की डिग्री उनकी होती है जो पहले 1 साल चाइनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं। और काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका कोर्स कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है, तो वो उनको इस चीज के लिए बिल्कुल भी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप एक्स्ट्रा से पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी भी डिग्री है जो जिसमें आपकी लैंग्वेज मस्ट है, तो मैं प्रेफर करूंगी आप लोगों को, मैं एडवाइस करूंगी कि आप लैंग्वेज पढ़ लें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान सी होती है, बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं और उसका आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा और वहां रहते हुए भी बहुत फायदा होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी। ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बेसिकली वो पोर्टल है जहाँ पे आप लॉग इन करके अपने सीएससी के लिए ऑफिशियली अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे भी अप्लाई करने का तरीका देखेंगे कि वहां से कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी आपका जो बेसिक ये वीडियो है ये बेसिकली आपके एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। एक्सेप्टेंस ले, एक थोड़ा जनरल नो हाउ ले कि क्या स्कॉलरशिप होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। कोई भी बंदा अगर सीरियस होकर अप्लाई करे तो ही कैन गेट अ स्कॉलरशिप। बेसिकली 2 मेन लिंक्स हैं और यही आपके लिए काफी है। अभी आपने अप्लाई करना है मतलब एक्सेप्टेंस के लिए और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। जब आपने फॉर्मली अप्लाई करना है, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो उसका एक पूरा फॉर्मल मेथड होगा। उसके लिए पहले आप याहू पे ईमेल्स बनाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक बार अप्लाई करेंगे और फिर आप सीएससी की जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां पे अप्लाई करेंगे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी ये सिर्फ ये दो वेबसाइट्स हैं, आपको और किसी से कंसल्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आप सिर्फ इसको
देखते हुए ये चीज़ें माइंड में रख के अप्लाई करना शुरू करें तो आपको एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगी। और एक्सेप्टेंस के लिए सबसे जो मेन टिप मैं देना चाहूँगी वो ये होती है रेलेवेंसी। मतलब आप उस प्रोफ़ेसर को अप्लाई मतलब ईमेल करें, अप्रोच करें जो सच में उस काम जो आपकी मतलब सीवी में चीज़ें मेंशन है, जो आपका प्रपोज़ल है, जो आप करना चाहते हो या जो आपने बैचलर्स में किया है, वो लिटरली उससे रिलेटेड हो, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करके करो तो आपको एक्सेप्टेंस ना मिले। लोग कहते हैं कि हमने 300, 400, 500 मेल्स की, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो वो बेसिकली मेल्स ही किसी को कर रहे होते हैं। यार अब आप बायो का स्टूडेंट हो, मैकेनिकल वाले को मेल कर रहे हो, तो वो आपको क्या एक्सेप्टेंस देगा? और वो स्पैम में जाती रहती हैं फिर आपकी मेल्स भी। तो ये वाली चीज़ आप माइंड में रखें और एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें। और एक्सेप्टेंस का एक और टिप ये होती है एक्स्ट्रा कि आप के पास अगर कोई ऐसे प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस हो जिसमें आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला पढ़ रहा हो, तो भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को देख के आप माइंड में रखें, कोई आपको क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिएगा और मतलब आई वुड ट्राई कि मैं इसको सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।